एक सर क्वेश्चन था कि कुंभ मेला में आप जाने वाले हैं या मतलब जाना चाहिए या उसके बारे में क्या आपकी राय है? हम्म। तो इतना हम्म। तो हम न्यूज में देख रहे हैं, इतना हम समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन है हम्म। कुंभ। जहां हम्म। अभी तो देखेंगे आप, लाखों नहीं करोड़ों लोग आ रहे हैं हम्म। संगम नदी में स्नान करने, है ना। हम्म। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर कुंभ मेले को केवल आप आके नहाना या फिर जो भी गलत काम किए हैं, पाप जिसको हम बोलते हैं, उनसे मुक्ति हम्म। के लिए जा रहे हैं, तो ये फिर ये थोड़ा गलत दृष्टिकोण हो जाता है। ये देखने हम्म। का थोड़ा सा गलत तरीका है। हम्म। तो ये तो आप अगर जाना चाहते हैं तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हम्म। दैट आपकी अंदर की यात्रा शुरू करने का एक मौका है, जो अभी, क्योंकि अभी आप दुकानदारों से घिरे हैं, नौकरी पेशा लोगों से घिरे हुए हैं, है ना। वही बातें हैं, वही हम्म। कंपटीशन है, वही समस्याएं हैं। जब हम्म। वहां पे जाएंगे तो एक बिल्कुल अलग भीड़ है, जहां पे ये आपको, एक तो उस भीड़ की अपनी एनर्जी है जिसको कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, सामूहिक ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि जो आ रहा है वो पॉजिटिव विचार लेके मन में आ रहा है। तो उस हम्म। एनर्जी पे आप राइड कर सकते हो एक तरह से। वो एनर्जी नीचे ओके। से उठाने में आपको धक्का देती है, सपोर्ट देती है, क्योंकि सबकी ओके। एनर्जी वैसी है ना। तो हम्म। हम्म। मेरी नजर में कुंभ में ऐसा कोई अलग से तो कोई जादू नहीं है। हम्म। नदी में नहा लेने से अचानक से तो कोई जिंदगी बदलने वाली नहीं है, या आप एकदम से तो आध्यात्मिक नहीं हो जाएंगे। मगर हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि सुपरस्टिशन की वजह से ना जाएं, इंस्पिरेशन अगर लेनी है तो बिल्कुल जाना चाहिए। ओके। जब आप लाखों लोगों को देखेंगे कि अभी हम्म। भी तो हम मोक्ष बोल रहे हैं, ये मुक्ति हम्म। बोल रहे हैं, लिबरेशन बोल रहे हैं, तो अभी भी हम्म। इतने सारे लोग कलेक्ट हो सकते हैं। एंड इट इज हम्म। अमेजिंग कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, और वो गैदरिंग, इट इज देयर एब्सोल्युटली फॉर द स्पिरिचुअल पर्पस। हम्म। आध्यात्म इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आ गया है ना। हम्म। तो वहां पे हम्म। सांसारिक चीजें मांगने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है वहां पे। लोग ओके। यही जो हम वर्कशॉप करते हैं कि विचारों से मुक्ति, तो मतलब ऐसा कुछ है कि वहां से बिल्कुल होगा। वो इफेक्ट लेकर जाए कि डुबकी मारेंगे तो मतलब पूरा आपका। अब तो मैंने वही बोला कि डुबकी मारने से अचानक से कुछ चीजें नहीं बदल जाएंगी, है ना। डुबकी मारने से नहीं बदल जाएंगी, मगर क्या होता है, जब इतने सारे लोगों को एक जगह लाना पड़ता है ना, तो ये कहानियों में बातें होती हैं, कुछ ओके। टेम्पटेशन देने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट आए तो सही। तो हम्म। मगर हाँ, एक कहीं ना कहीं एक बीज जरूर पड़ जाएगा अंदर, और वो ओके। बीज बड़ा हो वापस से भी आ जाए, वो आपके हाथ में है। वो कैसे बीज ओके। बड़ा होता है, वो बीज वैसे ही बड़ा होता है जो मैं और आप, हम लोग सीख ही रहे हैं, है हम्म। ना। जो हम्म। प्रक्रियाएं हैं, जो ध्यान की क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ, बीज, वो बीज ऑलरेडी बढ़ ही रहा है। मगर आपको, आप बिल्कुल निश्चित जाना चाहिए। जब जाके देखेंगे ना, तो ये समझ में आएगा कि हर किसी को बड़ी कार या बड़ा घर ही नहीं चाहिए। मुक्ति जैसी चीज जो सुनते आए ना, सही में उसकी तलाश में लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ, वहां आ जाने से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है, वो और उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। वो हम्म। नेचर, प्रकृति, वो भगवान वो चीज देख लेता है। एटलीस्ट आपकी इंटेंशन तो पता चलती है कि आप इतने दूर आने को तैयार हैं। हम्म। है ना। तो हम्म। एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है जब इतने सारे लोगों को देखते हैं। इतना बड़ा सेटअप है, और आध्यात्म के नाम पे अगर दुनिया में सबसे अपने आप में रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी भीड़ आध्यात्म के नाम पे अगर जमा हो रही है, तो उससे इंस्पिरेशन बहुत आता है। ओके। इंस्पिरेशन बहुत आता है, तो इंस्पिरेशन के लिए जाएं, सुपरस्टिशन के लिए नहीं, पर इंस्पिरेशन के लिए जाना चाहिए, है ना। ओके। और आपकी हम्म। जो डेली लाइफ है, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी होती है ना, हम्म। उसमें बाहर निकल भी रहे हैं तो शादी में चले गए, बर्थडे सेलिब्रेट करने चले गए, मूवी देखने चले गए, आप पहली बार निकल के देखेंगे अपने लिए जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा के लिए जा रहे हैं जो बाहर की यात्रा नहीं है, मेरे अंदर की हम्म। यात्रा। हम्म। तो मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, मेरी सिस्टर शायद जा रही है, मेरी वाइफ का जाने का मन है। मैं, संभव होता, मेरे हाथ की समस्या नहीं तो मैं जा, एक बीज आप लेके आएंगे अंदर, उसको बड़ा करना आपका अंदर का काम है। पर कितने सारे लोग तो हैं जिनके अंदर बीज भी नहीं पड़ता। कितने सारे लोग ओके। हैं, बीज हो जाता है पर वो खिल नहीं पाता, फिर दब जाता है। हम्म। बीज को हम्म। हवा और पानी और सूरज की रोशनी देनी पड़ती है ना, तभी तो कोई यस। बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा। तो बीज, आप जाएंगे तो बीज जरूर पड़ेगा, मगर आके पानी और हवा आपको देनी है। वो कैसे देनी है? वो चेतना, वो सजग रहते हुए, अवेयर रहते हुए,
कि ठीक है, हम्म। ये मेरी एक लाइफ चल रही है, ये पैरेलल है, एक मेरे अंदर, मेरी पूरी जिंदगी अंदर भी चल रही है। हम्म। उसको हवा देना है, पानी देना है, धूप देनी है। कैसे देनी है? ध्यान। ध्यान उसका भोजन है। जो बीज है, ध्यान ही उसका भोजन है। मेडिटेशन इज द फूड फॉर दैट। हम्म। ठीक है।